हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। हमने लास्ट लेसन में जाना था क्या कि हम एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। आज हम क्या जानने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। जो आज हम करेंगे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में भी हम जान चुके हैं, बट आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चलिए जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ हिस्टोलॉजी। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में। फर्स्ट जो इसमें यूज़ हुआ है दैट इज़ एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज़ नर्वस टिश्यू। फर्स्ट वाला जो होता है ये हमारा कहाँ होता है, दिस इज़ यूज्ड ओनली कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसमें सिर्फ यही वाला यूज़ हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा, एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू यूज़ हुआ है। मस्कुलर में कौन सा, स्मूथ एंड विस्क्रल मसल्स जो यूज़ हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू, दैट इज़ ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आता है द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओइसोफेगस टू रेक्टम पैसेज फॉर लेयर्स सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल की जो माउथ की ओपनिंग होती है वहाँ से लेके जो एनस वाला पार्ट होता है यहाँ तक 4 लेयर्स मीन्स हमारी यूज़ होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज़ सिरोसा, सेकेंड वन इज़ muscularis, third is submucosa and fourth is mucosa. Serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium. ये वाली हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बहुत ही पतली होती है। किससे मिलकर बनी होती है, मेसोडर्मिस मीन्स एपिथेलियल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। नेक्स्ट आती है विद द सम कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल्स। मस्कुलरिस कौन से बनी, किससे बनी होती है, स्मूथ वाली से बनी होती है। यूजुअली अरेंज्ड इनटू अ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड oblique muscular layers may be present in some regions. The submucosal layer is formed of loose connective tissue. चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपकी एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, आप इसे रीड कर सकते हैं। इन duodenum glands are also present in submucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. This layer forms irregular folds in the stomach and small figure-like projections, या like बोल सकते हैं आप foldings called villi. What this is, villi in the small intestine. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli. And last one is giving a brush-bordered appearance. These modifications increase the surface area like enormously villi and sublite. अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन सी लेयर्स हैं जो इसमें यूज़ हुई हैं। चलिए ये है हमारी लेयर। अब कौन कौन सी लेयर है, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा। एज यू नो ये पतली सी होती है, थिन होती है बहुत ज़्यादा। इसके जस्ट अंदर वाली जो होती है ये कौन सी होती है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, मस्कुलरिस। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलेंगे हम क्या, मस्कुलरिस। एंड दिस इज द पिंक पोर्शन इज नोन एज सबम्यूकोसा एंड दिस इज जो ये क्रीम कलर का है ये होता है म्यूकोसा, लाइट येलो टाइप। अब जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज नोन एज ल्यूमेन। डन, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं और ईजिली आपको ये शो भी हो रहा है। डन, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बताती हूँ मैं, आगे क्या है इसमें। नेक्स्ट वन, दिस इज द लेयर्स ऑफ द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। ये वाला जो पार्ट होता है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का पोर्शन है। ये वाला जो पोर्शन होता है ओइसोफेगस में कैसे होता है, एक एक करके हम सारे के बारे में जानेंगे। दिस इज ओइसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जैजेनम एंड इलम। चलिए जानते हैं हमारा ओइसोफेगस में कौन सी होती है, सिरोसा होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है एंड इसमें भी होती है।
नाउ इज लॉन्गिट्यूडनल या फिर हम इसको बोल सकते हैं मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस का फर्स्ट पार्ट जो ऐसे ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडनल देन लेटरल। ये हमारी ओइसोफेगस में भी होती है, स्टमक में भी होती है, ड्यूडेनम में भी, एंड ऑल्सो जेजुनम एंड इलम। एंड लास्ट वन इज ऑब्लिक्यू, मीन्स ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा ओइसोफेगस में नहीं होता है, बट ये स्टमक में होता है जो ऑब्लिकेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा ड्यूडेनम में भी नहीं होता है, ना ही ये हमारा जेजुनम में होता है। एंड येलो पोर्शन दैट इज सब म्यूकोसा, जिसके अंदर कुछ हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। लास्ट आता है म्यूकोसा। तो ये होती है हमारी ग्लोबुलेट सेल्स, जो हमारी किस में होती है, स्टमक में होती हैं। ओइसोफेगस में ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं, और स्टमक में कौन सी होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ड्यूडेनम में इंटरस्टिशियल ग्लैंड कुछ इस तरीके की होती हैं, जिसके कुछ पार्ट हमारा बर्नर्स ग्लैंड हमारा किस में एंटर होता है, सब म्यूकोसा में। क्लियर हो गया। ये जो येलो वाला पूरा पोर्शन है ये आपका सब म्यूकोसा का है। नेक्स्ट आता है हमारा जेजुनम एंड इलम। तो जेजुनम और इलम में ये हमारा होता है कौन सा, पेयर्स ऑफ पैचेस। व्हाट, पेयर्स ऑफ पैचेस। डन। चलिए नेक्स्ट आता है क्या हमारा, अब सीरोसा का काम क्या होता है और एक्चुअल में सीरोसा क्या होती है। सीरोसा इज अ डेंस वाइट फाइब्रस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं। पेयर्स ऑफ पैचेस का क्या होता है, इलम, ये किस में प्रेजेंट होता है, पहले तो ये इलम में प्रेजेंट होता है, एज यू नो, एज आई ये बताया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट आता है क्या, प्लेज रोल इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, मीन्स ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। सीरोसा इन ओइसोफेगस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिटिया, मीन्स सीरोसा जो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिटिया। नेक्स्ट आता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसका क्या होता है, जैसे कि एरोलियर या फिर माइस्ट्रिक पैचेस, इसमें किस में होता है हमारा, इनर सर्कुलर मसल्स में ये पाया जाता है। क्या होता है इसका काम, कंट्रोल्स रेगुलेट्स या फिर रेगुलेट्स द पेरिस्टेटिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या होता है, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जब भी हम खाना च्यूइंग करते हैं तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। तो ये काम किसका होता है, एरोलियर। डन। चलिए नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, मेजेरिस प्लेक्सेस, मीन्स रेगुलेट्स द ग्लैंडुलर सिक्रेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा पार्ट होता है, सब म्यूकोसा या फिर ऑब्लिक्यू सब म्यूकोसा, जो कुछ इस फॉर्मेट में था। क्लियर हो गया। ये थे हमारे इन टिश्यूज़ के वर्क जो आपको मैंने अभी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट आता है क्या हमारा, ये है हमारी विलाई। ये विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्लियर हुआ। ये लैक्टिकल लिम्फ वेसल्स होता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एब्जॉर्प्शन इसी से होता है। कैपिलरीज का काम क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड H2O एक्सेट्रा। क्लियर हुआ। चलिए आर्टरीज एंड क्रिप्टिज ऑफ ब्रैकोन्स। डन। अब ये है हमारा क्विज टाइम। दिस इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड। व्हाट, इनसाइड टू आउटसाइड। क्वेश्चन ये भी हो सकता है आउटसाइड टू इनसाइड। इसका ऑप्शन होगा आपका ये वाला म्यूकोसा। पहले कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट पाया जाएगा क्या, ये वाला, दैट इज म्यूकोसा एंड सीरोसा हमारा होगा ये डी। तो डी कौन सा होगा, सी वाला, ये होगा हमारा बी। कौन सा, बी यहाँ से होगा बी। दिस इज सीरोसा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, पर ऑप्शन ये गलत है, ये होगा हमारा सी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सीरोसा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लैक्टील्स आर blood vessels present in the duodenum, no. Lymph vessels present in the duodenum, no. Lymph vessels present in the ileum, yes. This is the correct answer. Well, हम मिलेंगे next lecture में, that is lecture number 4. अभी तक ये lecture हमारा यहीं पर तक था और आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।